अब ये तो पायलट साहब को ज्यादा पता है, 5 साल उनकी क्या दुर्दशा हुई है, किन हालातों में वो कहाँ गिरे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, ये वही बता सकते हैं क्या उनको मिला और क्या इनकी हालत रही। ये पायलट साहब को अच्छी तरह मालूम है कि क्या कैसे उन्होंने 5 साल निकाले हैं और उनको क्या क्या दिन देखने पड़े हैं। इसलिए उनको इस पर बोलने से पहले अपनी सरकार की 5 साल उनके हालात रहे उस पर बोलें। 50-55% पे चलते थे, उनको हम 74% पर लेकर के आए हैं। ये हमारी इस 6 महीने की उपलब्धि है। हमने कोयले को निरंतर उपलब्धता कराई है। कोयला की जो हमारी माइंस थी उनको हमने कैप्टिव माइंस को हमने वहां से छत्तीसगढ़ से लिया है, उससे हमें निरंतर कोयले की उपलब्धता होने लगी है। पहले आप ही छापते थे, आज एक दिन का कोयला बचा है, आधा दिन का कोयला बचा है, एक बारों में आता था कि नहीं आता था। जब से भजन लाल जी की सरकार बनी, एक दिन भी कोयले की कमी के बारे में कभी आपने देखा कि भी मीडिया में आया? गाँव को लेकर के किसानों को ठगने का काम किया। उनको कनेक्शन देने नहीं थे, केवल किसानों को उन्होंने आस जगा दी कि मेरा 2022 तक के उन्होंने डिमांड नोटिस निकाल दिए। किसानों ने इस आशा में जमा करा दिए कि मेरा कनेक्शन आ जाएगा। न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई तैयारी थी, न मटेरियल था, न कोई तैयारी थी, और उसकी वजह से आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको कनेक्शन के डिमांड नोटिस के पैसे जमा होने के पास भी समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाया। इसके लिए हमारी पिछली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। देखिए, हमारी सरकार ने बजट पेश किया है और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी हमारी शुरू हो गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बजट प्रस्तुत करने के बाद में पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, चाहे वो उच्च अधिकारी हों, उनकी भी बैठक लेकर के ये निर्देश दिया है कि हम इस बजट में जो जो योजनाएं लेकर के आए हैं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित चाहते हैं, और उसके लिए तुरंत प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा गया है। अपने अपने जिलों में 12 तारीख से ही और 13 तारीख को ही प्रभारी सचिव अपने अपने प्रभार के जिलों में हैं। 14 तारीख को आज सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने प्रभार के जिले में प्रभारी सचिव और संयुक्त रूप से हैं, और बैठक लेके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो योजनाएं बजट में जिस जिस जिले के लिए, जिस जिस विभाग के लिए आई है, उसकी हम समीक्षा करें, उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें। अगर कहीं ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, आवंटन की आवश्यकता है, तो वो रेवेन्यू विभाग से तैयारी करके, और आज यहाँ की जो भी योजनाएं थी ऐसी, उसकी पहले से ही तैयारी कर चुकी हैं जिला कलेक्टर और स्तर पर और सब डिवीजन स्तर पर भी, कि उसके लिए आवंटन सुनिश्चित हो जाए, उसकी तैयारी कर ली जाए, उसकी चयनित कर लिया जाए। ये सब तैयारियां हैं, और जिन जिन विभागों में जिस जिस भी काम के लिए, चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग की आवश्यकताएं हो, या सार्वजनिक निर्माण विभाग की आवश्यकताएं हो, जहाँ जहाँ भी बजट दिया है उस सबकी हमने समीक्षा की है। उसमें निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि वो उसकी डीपीआर बना लें, उसके टेंडर की तैयारी कर लें, और उसकी तुरंत जैसे ही उनको क्लियरेंस होता है वो उसकी टेंडर लगा करके और तुरंत उस काम को प्रारंभ करने की तैयारी सुनिश्चित करें। सर नमस्कार। राजस्थान में खासकर सौर ऊर्जा को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति राजस्थान में अब तक और आने वाले दिनों में? देखिए, मैं बजट पर जो हम आज बैठक ली है उसमें हमारी सीधा हमने अधिकारियों को कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्क्स डिपार्टमेंटों में टेंडर पारदर्शिता के साथ होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई अगर गुणवत्ता के साथ में समझौता किया गया तो निश्चित है कि उन अधिकारियों को स्तर पर जो भी संभव होगा वो जांचें भी होंगी, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसलिए हमारी सरकार ये चाहती है कि काम त्वरित भी हो, गुणवत्ता के साथ हो और पारदर्शिता के साथ भी हो, और उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई अनियमितता और अगर कोई कोताही बरती गई तो वो सुनिश्चित करें कि काम गुणवत्ता के साथ नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर अटल अमृत योजना में 5 करोड़ रुपया है सर।
कमियां मिली है बिजली पानी को लेकर? देखिए, पानी के लिए भी कई योजनाएं हमारे इस शहरी क्षेत्र के लिए आई है दोनों, और एक ग्रामीण क्षेत्र के भी लिए आई है। उनका भी समीक्षा करिए और वहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। उनकी चाहे वो ओवरहेड टैंक बनाने हो, जेएलआर बनाने हो, पाइपलाइन बदलनी हो, वो सबके चिन्हित करके डीपीआर बना करके उसकी भेजने की तैयारी कर ली है, ताकि पानी की कोई किल्लत ना हो। और जो जल जीवन मिशन के माध्यम से योजनाएं चल रही है उनका भी लाभ गांव तक पहुंचेगा और वहां तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, ताकि घर घर नल की जो जल जीवन मिशन की योजनाएं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसको इस पूरे कार्यकाल में हर घर तक पहुंचाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। लेकिन सर, आप तो अटल आपके अमृत प्रभारी योजना मंत्री में हैं। 5 करोड़ रुपया आया है। 5 करोड़ रुपया शहर के सौंदर्यीकरण के लिए आया है सर। 5 करोड़ शहर के सौंदर्यीकरण, अटल अमृत योजना में। उसका क्या हुआ सर? कब आया? अभी जी जी आया है ना, तो उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं ना, यही तो आप कह रहे हैं कि उसकी तैयारी के लिए 80 लाख का बड़ा काम किया सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से, लेकिन पूरा शहर आज कागज की कश्ती बना हुआ है। पूरे सीवरेज के चैम्बर पानी से उफान पे है। शहर में पानी भरा हुआ है, निकासी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से पानी की निकासी को लेकर लोगों को इस जाम पूरे- लगाना पड़ रहा है। इस पूरे टेंडर को लेकर क्या सरकार जांच करेगी? कोई स्तरीय जांच कमेटी बनेगी जिसमें किस तरह से लीकआउट होती है, उसकी कौन जांच करेगा? ये मैंने भी देखा है कि मैं भी यहाँ आया था तब सीवरेज के चैम्बरों में से बाहर पानी आ रहा है, बरसात का पानी कहीं कहीं उसमें जा रहा है, और निश्चित रूप से इसमें इसकी कोई बनाने में से लेकर के इसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं कोई खामी है, उसको खामी को दिखवाएंगे और उसमें कोई जांच भी कराएंगे। आवश्यकता होगी तो अगर कोई किसी की अगर जरूरत होगी और दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पहले हम देखेंगे कि क्यों ये पानी बाहर आ रहा है, कहाँ से वो पानी, बरसात का पानी सीवरेज में क्यों जा रहा है। वो जाना नहीं चाहिए, वो जा रहा है तो कहीं न कहीं उसमें कहीं कहीं कमी है, उसको दिखवा करके वो ठीक कराएंगे और उसके लिए निर्देश भी देंगे। मानसून सीजन में बीसलपुर बांध के गृह जिला टॉप में 48 घंटे में सिर्फ 1 घंटे पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्या ये पर्याप्त है शहर की जनता के लिए? देखिए, जो पानी की उपलब्धता है उसके अनुसार पानी सप्लाई किया जा रहा है। बरसात का मेहरबानी हुई है, पिछली बार बारिश कम थी, उसका भी कहीं न कहीं इसमें इफेक्ट है। अब बारिश इंद्र देवता का जब मेहरबानी हो रही है, अच्छा पानी बरसेगा तो समय पर वो सप्लाई भी दुरुस्त होगी और उसमें भी हम गुणवत्ता के साथ देने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में बिजली को लेकर के कांग्रेस सरकार कह रही है कि बिजली सरकार नहीं दे पा रही है, अगर हमारे टाइम में कोई गलत काम हुए तो उनको यानी कि सरकार को बदल देना चाहिए, लेकिन जनता को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, आप समझदार हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रदेश में बिजली कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर उपलब्ध किया होता, उत्पादन किया होता तो हम बिजली देने में सक्षम होते। आज हम इसलिए सक्षम नहीं है कि हमारे पास उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है, और हमें स्थिति यह है कि हम एक्सचेंज से लेना चाहते हैं, वहाँ से भी नहीं मिल पा रही है। हमने अपने उत्पादन के संयंत्रों को, जहाँ पिछली गवर्नमेंट के समय 50-55% पे चलते थे, उनको हम 74% पर लेकर के आए हैं। ये हमारी इस 6 महीने की उपलब्धि है। हमने कोयले को निरंतर उपलब्धता कराई है। कोयला की जो हमारी माइंस थी उनको हमने, कैप्टिव माइंस को हमने वहाँ से छत्तीसगढ़ से लिया है, उससे हमें निरंतर कोयले की उपलब्धता होने लगी है। पहले आप ही छापते थे, आज 1 दिन का कोयला बचा है, आधा दिन का कोयला बचा है, एक बारों में आता था कि नहीं आता था? सर, वसुंधरा जब से सरकार भजन ने- लाल जी की सरकार बनी है, एक दिन भी कोयले की कमी के बारे में कभी आपने देखा कि कभी मीडिया में आया है? हमने ये सुनिश्चित किया है। हम इसको, ये तो उपलब्धता है, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे? इसलिए हमने सुनिश्चित किया है। ये कांग्रेस के शासन की मिसमैनेजमेंट की वजह से हम बिजली की मार झेल रहे हैं। हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, उत्पादन के संयंत्र ठीक कर रहे हैं, हम सोलर के नए प्लांट लगा रहे हैं, उनसे भी बिजली आएगी। कुसुम योजना के माध्यम से हम प्लांट लगा रहे हैं, पीएम सूर्य घर योजना को प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये पिछली बार नहीं किया गया। हमने 4000 मेगावाट के हमने सोलर के नए उत्पादन के कुसुम योजना के प्लांट के ऑर्डर दे दिए हैं, वो भी साल 2 साल में लगेंगे तो फिर उत्पादन आएगा। ये प्रक्रिया है। लोकसभा चुनाव में कल कार्य समिति की बैठक हुई, आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, किस तरह से बीजेपी जीतने का? देखिए, हमारी पहली बार इतनी वृहद लेवल पर
मंडल अध्यक्ष तक को, मंडल के महामंत्री तक को कार्य समिति में बुलाया गया है और वहाँ 8,000 लोग गए हैं ना, एक दो थोड़ी, एक दो नहीं भी आए। अब 8,000 लोग आए हैं। एक कार्यकर्ता वहां से हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व आया है, प्रदेश नेतृत्व आया है, और वहाँ क्या क्या योजनाएं दी हमने बजट में, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। वो लेकर के आए हैं, सीख करके आए हैं। वो गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और हमारे 6 महीने की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी बजट की उपलब्धियां हैं, उनको जाकर के बताएंगे। निश्चित रूप से जनता, कार्यकर्ताओं के बताएंगे। हम आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर दी है। हमारी मतलब तैयारी है कि हम जहां जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे, हर जगह हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पास बूथ स्तर तक की जो टीम है उसको ठीक करेंगे। कहीं कोई कमी है तो उसमें संगठन के स्तर पर भी उसमें दुरुस्त करके हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम सभी चुनावों में महत्वपूर्ण चुनाव मानते हुए हम हर जगह जाएंगे, और हम जीतने का पूरा प्रयास है हमारा। सर बीसलपुर का पानी कनेक्शन जो है सागर अजमेर के लिए बजट में किया गया है, ये सब जगह रामगढ़ में। तो आपकी जो टोंक के लिए पानी की पूर्ति ओवरफ्लो से दिया जाएगा या बांध से दिया जाएगा, पूर्ति की क्या कार्य योजना बनाई है? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में, मैं क्या बताऊं, पानी पर राजनीति की, एआरसीपी पर राजनीति की। उन्होंने कोई काम किया नहीं, क्योंकि काम उनको करना नहीं था। उन्होंने केवल उन्हें मुद्दा बनाकर राजनीति करनी थी। हमने वो जो 5 साल तक मुद्दा बनाए रखे, हमने वो मुद्दे 3 महीने में सोल्व कर दिए। हमने एआरसीपी की योजना, हमारे मध्य प्रदेश के साथ एमओयू हो गया, केंद्र सरकार की साथ हमने वो जो वहां से 90% अनुदान के साथ उस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कराया है। 10% केवल स्टेट को लगाना, ये हो गया है। अब ये नदी से नदी जोड़ो की योजना है। जब बरसात में फ्लड आएगा, अत्यधिक पानी वहां से बह करके जाता है, उसको हम ला करके, और चाहे वो बीसलपुर में लाएंगे, उसको रामगढ़ में लाएंगे, उसको अनेक जगह पर, मोर में, ये सब जगह जितने भी डैम है उनको हम भरेंगे, और उससे हमें जो पूर्ति होगी उसको अजमेर जाए, कहीं भी जाए। जब बरसात का पानी बेके जा रहा है, कल भी हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी आए तो उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश से जो भी सहयोग होगा वो पूरा राजस्थान को मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हर सरकार का और केंद्र का हमें सहयोग भी मिलेगा। अब 3 इंजन की सरकार होगी, मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ है, राजस्थान साथ है, केंद्र का सहयोग है। सर इसलिए जब दिनों पायलट साहब यहाँ आए थे, उनका कहना था कि सरकार असमंजस की स्थिति है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं केंद्र कहीं केंद्र मंत्री। अब ये तो पायलट साहब को ज्यादा पता है। 5 साल उनकी क्या दुर्दशा हुई है, किन हालातों में वो कहाँ गिरे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। क्या उनको मिला और क्या इनकी हालत रही, ये पायलट साहब को अच्छी तरह मालूम है कि क्या कैसे उन्होंने 5 साल निकाले हैं और उनको क्या क्या दिन देखने पड़े हैं। इसलिए उनको इस पर बोलने से पहले अपनी सरकार की 5 साल में उनके हालात रहे, उस पर बोलें, बेहतर होगा। सर राजस्थान में किसानों को कृषि कनेक्शन, बिजली के कृषि कनेक्शन है, वो लंबे समय से पेंडिंग है। सालों के कनेक्शन अब तक नहीं हो पाए। इस बार आपकी सरकार में किस तरह की प्रायोरिटी होगी? देखिए, पिछली सरकार ने चुनाव को लेकर के किसानों को ठगने का काम किया है। उनको कनेक्शन देने नहीं थे, केवल किसानों को उन्होंने आस जगाती कि मेरा 2022 तक के उन्होंने डिमांड नोटिस निकाल दिए। किसानों ने इस आशा में जमा करा दिए कि मेरा कनेक्शन आ जाएगा। न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई तैयारी थी, न मटेरियल था, न कोई तैयारी थी, और उसकी वजह से आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको कनेक्शन के डिमांड नोटिस के पैसे जमा होने के पास भी समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाया। इसके लिए हमारी पिछली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। हमने तैयारी करी है, जहाँ भी हमने एआरसीपी पे जहाँ भी टर्नकी पे टेंडर दिए थे उनको हमने समीक्षा की है। अब हमने तय किया है हम विभागीय स्तर पर मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे, परचेज करके, और हम एआरसी पर कनेक्शन करेंगे। जो भी बकाया कनेक्शन है उनको प्राथमिकता से करने का सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके लिए हम टेंडर कर रहे हैं, मटेरियल भी इंतजाम कर रहे हैं। कब तक गाइडलाइन, मतलब लास्ट डेट क्या मानते हैं? नहीं, लास्ट डेट ये है कि जहाँ जैसे हमें टेंडर के हिसाब से मटेरियल उपलब्ध होगा वैसे वैसे उनको कनेक्शन देते जाएंगे। इसमें वैरायटी चलती है, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 400 नंबर हो गया तो 500 का नंबर आएगा। जैसे जैसे पिछले कनेक्शनों की वैरायटी पूर्ति होती जाएगी, आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, और जल्दी से जल्दी इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको सबको हम कनेक्शन देंगे जितने भी वेटिंग है। जो हमने टेंडर जिन्होंने पिछले डिमांड नोटिस जमा कर चुका उनको सबको इसी फाइनेंशियल ईयर में कनेक्शन देने का प्रयास करेंगे।